नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताई जाती है, समझाई जाती है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके लिए बनाने रहेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने रहेंगे, किन किन डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। कई सारे लोगों को क्वेश्चन आते हैं, सर मैं बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहता हूं बट डॉक्यूमेंट के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकता हूं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मुझे बनाने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं और क्या प्रोडक्ट जो है हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें, जिससे आपको समझ में आया कि अगर आप भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको क्या तैयारी करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बांग्लादेश एक साउथ एशिया का में आने वाला एक देश है जो इंडिया का नेबर कंट्रीज भी है। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 की बात की जाए, अप्रैल 22 से मार्च 2023 तक की बात की जाए कि इंडिया ने कितना बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया है, तो करीब करीब $11.67 बिलियन का जो है हमने यहां से एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है हमारा काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, काफी सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दोनों चीजें रहती है बांग्लादेश से। मोस्टली हम काफी सारा जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को। नेबरिंग कंट्री होने के साथ साथ कई सारे स्टेट से हमारे बॉर्डर लगे होते हैं जहां पे हम जो है बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। बांग्लादेश को हम बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, बाय शिप भी एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंट्री है जहां पे हम तीनों मोड से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं, बाय शिप भी कर सकते हैं, बाय एयर भी कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत इजीली हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं बांग्लादेश के अंदर। बात कर रहे थे कि क्या क्या ऐसे मेजर प्रोडक्ट है, टॉप 10 कमोडिटी या प्रोडक्ट की बात करें जो बांग्लादेश में इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो नंबर पे आता है इंजीनियरिंग गुड्स जो $2.54 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका कॉटन यार्न फैब्रिक वगैरह रहता है जो कि $1.64 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $815.83 मिलियन का। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं $695.23 मिलियन का। अदर सीरियल्स की बात करें तो $555.57 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया है। माइका कोल की बात करें $328.67 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है, जिसमें 30% जो है ग्रोथ देखी गई है। और राइस चावल की बात करें तो $313.36 मिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया, डिक्लाइनिंग है 72% पे। 312.50 मिलियन का हमने मेन मेड यार्न एंड फैब्रिक मेडअप्स वगैरह एक्सपोर्ट किए। तो ये टॉप प्रोडक्ट्स रहे हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट भी इसमें है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हमने एक्सपोर्ट किया है, स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया है, ऑयल मील, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, सीरियल्स, रेडीमेड गारमेंट्स और साथ में ऑयल सीड, मैरीन प्रोडक्ट, लेदर प्रोडक्ट, ये सब भी हमने जो है बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। काफी सारे प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट हो गया है, कॉफी हो गया है, टी हो गया है। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी, ये भी हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। काफी अच्छा जो है टोबैको भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं करीब करीब $5,000 का, जो कि 2022-23 में बांग्लादेश ने हमसे परचेज किया। तो टोबैको भी आप कर सकते हैं, कारपेट कर सकते हैं, आयरन और हम कर रहे हैं, एंड जूट एंड फ्लोर कवरिंग के कुछ थोड़ा बहुत जो है एक्सपोर्ट भी हम इसमें कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की कि अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आपको बांग्लादेश एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आप बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो आपको सिंपली एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट लेके आप आराम से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना सकते हैं। तो जीएसटी डॉक्यूमेंट आपको लेना है। उसके बाद आपको अगर बिना जीएसटी की शिपमेंट करना है तो एलयूटी नंबर ले, जीएसटी करना है तो आप जीएसटी नंबर के साथ में कर सकते हैं, एलयूटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, बैंक में अकाउंट खुलाते हैं, उसके बाद आपको वहां से एडी कोड लेटर, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड लेटर लेना पड़ेगा, जो कि आपके पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। जिस भी बॉर्डर से, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, एयर हो या सी साइड से आप काम करना चाहते हैं, वहां सब पे जहां पे भी आप काम करना चाहते हैं वहां पे पोर्ट रजिस्ट्रेशन हमें कराना होता है, जिसके लिए एडी कोड लेटर, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड, जो कि एक बैंक का लेटर होता है। ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड जो है बैंक प्रोवाइड कराता है। एडी कोड जो है आरबीआई के द्वारा उन चुनिंदा बैंकों को दिया
जाता है जिनको फॉरेन एक्सचेंज के लिए परमिशन जो है प्रोवाइड कराई गई है, या वो फॉरेन जो है करेंसी में डील कर सकते हैं। ऐसे बैंकों को आरबीआई द्वारा एक कोड दिया जाता है जिसको बोला जाता है एडी कोड, ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड। अब उस कोड को बैंक जो है अपने लेटर हेड पे लिख के आपको देती है। आपकी कंपनी का नाम होता है, आपका करंट अकाउंट कब से वहां ओपन है, आपके करंट अकाउंट का नंबर होता है और बैंक का ऑथोराइज्ड डीलरशिप कोड होता है। और बैंक का जो भी जो इशूइंग पर्सन है वो उसको साइन और स्टैम्प करके बैंक के लेटर हेड पे आपको देता है। तो दैट इज द एडी कोड लेटर जो आपको मस्ट रिक्वायर है, मतलब ये आपको लेना ही रहेगा। उसके बाद जब आप बैंक अकाउंट खुलाते हैं, एडी कोड लेटर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेज पे आप जो है आईसी के लिए अप्लाई करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक ऐसा कोड है जिससे आप बांग्लादेश में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट से मेरा मतलब है जो कि रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में ना हो या प्रोहिबिटेड कैटेगरी में ना हो, जो फ्रीली एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट हैं, जिनको जीएफटी की गाइडलाइन के अंदर जो भी फ्री एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उन प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करें, एक ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड उसके लिए आपको लेना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की वैलिडिटी जो है 1 ईयर की रहती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की वैलिडिटी वैसे तो लाइफ टाइम है, पर आपको हर साल अप्रैल मई जून के अंदर इसको एक बार अपडेट जरूर करना होता है। मतलब आपको अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी का ओटीपी से वेरिफिकेशन वापस से करना पड़ता है और वो आपका आईसी वापस से अपडेट कर दिया जाता है। आप चाहें तो इसको अप्रैल मई जून के बाद में भी कर सकते हैं। कभी गलती से रह गया आपसे तो आप बाद में भी इसको अपडेट कर सकते हैं, बट ये आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा और ये सेम डे आप अपने डॉक्यूमेंट लगा के इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है जिसकी गवर्नमेंट फीस 500 रुपीज रहती है। अगर आप किसी से बनवाते हैं तो यहाँ पे 2000 से 2500 रुपए तक आपको बन के मिल जाता है। तो आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन कुछ भी कराना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईसी के बाद सिंपली नंबर आता है आपका आरसीएमसी का, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड ईपीसीज बनाई गई है। उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मतलब हर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ काउंसिल्स बनाई गई है और कमोडिटी बोर्ड बनाए गए हैं। तो एग्रो कमोडिटी को या दूसरी जो कमोडिटीज है उनको प्रमोट करने के लिए फॉरेन मार्केट में, तो वो ईपीसी जो होती है, जैसे फॉरेन में अपना ट्रेड फेयर लेके जाती है तो आप लोगों को साथ में लेके जाती है, या इंटरनेशनली डेलीगेशंस यहां से लेके जाती है जो बायर सेलर मीट करवाती है, या डायरेक्टली कोई रिक्वायरमेंट उनके पास आती है तो उनसे जो कनेक्टेड जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको वो डिटेल प्रोवाइड कराई जाती है। तो अब आप ईपीसी से कैसे जुड़ेंगे? ईपीसी से जुड़ने के लिए आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है और वो मेंबरशिप के डॉक्यूमेंट को ही आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट बोला जाता है। लेट्स सपोज कि आप हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल HEPC का आरसीएमसी लेना रहेगा। आप जेम्स एंड ज्वेलरी करना चाहते हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप लेदर प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो लेदर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो है अगर एग्रो प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो एपिडा का कमोडिटी बोर्ड का आपको आरसीएमसी लेना है। टोबैको बोर्ड है, टी बोर्ड है, कॉफी बोर्ड है, मेरीन प्रोडक्ट का एम्पिडा है। ऐसे करके 20 से 21 ईपीसी है और उसके अलावा कुछ जो है कमोडिटी बोर्ड है, 7-8 कमोडिटी बोर्ड भी हमारे हैं। अब अगर मान लीजिए आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आप सोचेंगे सर क्या मैं आरसीएमसी फिर सभी प्रोडक्ट का लूं, मतलब मैं फिशरीज आइटम में भी करूंगा तो एम्पिडा लेना पड़ेगा, क्या मैं एग्रो प्रोडक्ट में करूंगा एपिडा लेना पड़ेगा, साथ में मैं केमिकल करूंगा तो कैपेक्सिल, कैमेक्सिल, इनमें से क्या लेना है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए कैमेक्सिल लूंगा। तो मुझे तो मल्टीपल प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए मैं कौन सा आरसीएमसी लूं? तो मोस्टली मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर आप जो है फियो का, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का आरसीएमसी लेके भी काम कर सकते हैं। जो मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको फिर एक आरसीएमसी लेना है, आपको उसके लिए मल्टीपल आरसीएमसी के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हर आरसीएमसी की फीस अलग अलग होती है, मिनिमम 5-6 हजार रुपए से लेके 10-12 हजार रुपए तक ईयरली एनुअल बेसिस पे फीस आती है। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि इसकी फीस 6000 रुपए लगेगी और वो 5 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड रहेगा, 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो अभी आप जनरली जैसे जनवरी मंथ में तो अभी कोई आरसीएमसी ना बनाए जब तक आपको कंफर्म ऑर्डर नहीं आ गया है। आरसीएमसी के लिए अप्लाई आपको जनरली जो है अप्रैल के मंथ में करना है ताकि आपको पूरा एक फाइनेंशियल ईयर मिल जाए। चाहे एपिडा बनाए या कोई भी आरसीएमसी आप करें तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जो है आरसीएमसी भी ले सकते हैं। आरसीएमसी जो है डीजीएफटी की वेबसाइट से आपको अप्लाई हो जाता है। आरसीएमसी लेने के बाद सिंपली दोस्तों आपको, अगर आप कोई प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ 2 तरीके के एफएसएसआई के लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। स्टेट लाइसेंस जो है आपको लोकली इंडिया के अंदर सेल करने के लिए परमिशन प्रोवाइड कराता है और सेंट्रल लाइसेंस जो है आपको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए
परमिशन जो है FSSAI की लेनी पड़ती है, FSSAI का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप FSSAI का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद बायर ने कोई लैब रिपोर्ट, टैक्स रिपोर्ट या किसी भी तरीके का अदर सर्टिफिकेट की डिमांड आपसे करिए तो वो सर्टिफिकेट आप बनाएंगे। उसके बाद जो है इनिशियली ये आपके जो शुरुआती डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट आते हैं जब आपको ऑर्डर मिलता है। तो जब ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद आपको परचेजिंग ऑर्डर आता है, मतलब बायर अपना डिटेल उस पर लिख के देगा कि मुझे क्या प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस बनाना होता है, जो एक तरीके का कच्चा बिल होता है जिसको PI बोला जाता है, प्रोफोर्मा इनवॉइस बोला जाता है। उसके बाद आपका एक्चुअल कमर्शियल इनवॉइस बनता है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट बनता है, ई-वे बिल बनता है। साथ में आपका जब पोर्ट पे मटेरियल पहुंचता है या लैंड बॉर्डर पे पहुंचता है वहां कस्टम में शिपिंग बिल आपका फाइल होता है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट ओरिजिन बनना है तो वो भी आपका बनेगा, साप्ता बनता है मोस्टली बांग्लादेश के लिए। और उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट ओरिजिन बन जाता है तो अगर प्रोडक्ट को फ्यूमिगेट करवाने की जरूरत है तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होता है। साथ में आपका लास्ट में जो अगर बाई एयर आप करते हैं तो एयरवे BL बनता है, बाई सी करते हैं तो सीवे BL बनता है, और जब आप बाई रोड करते हैं तो बिल्टी से ही आपका सारा काम वहां पे होता है। तो मोस्टली आप यहाँ पे एडवांस पेमेंट लेके रखें या LC पे काम करें। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो है पहले से बना के रखें, ऐसा ना हो कि मटेरियल पहुंचा दिया उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हैं कि मुझे क्या बनाना है। और कई लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं और उनके शिपमेंट जो है काफी टाइम तक जो है बॉर्डर पे स्टक हो जाते हैं और काफी बड़ा चार्जेज उनको पे करना पड़ता है। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेप बाय स्टेप हमारे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, चाहे बांग्लादेश हो या कोई भी कंट्री हो वर्ल्ड की। वहां पे मटेरियल भेजना कैसे है, बायर को प्राइस कैसे देनी है, बायर ढूंढना कैसे है, जेन्युइन बायर कैसे पता चलेगा, मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टम क्लियरेंस कैसे कराना है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट कैसे करना है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारी 7 डेज ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन के अंदर प्रोवाइड कराई जाती है। या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी हमारे कोटा राजस्थान में आके ले सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर 7014555258 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।